खुद लिखेंगे अपनी किस्मत, आप खुद चुनेंगे अपना रास्ता, हर मुश्किल हो जाएगी आसान, ग्रह नहीं करेंगे आपको परेशान, क्योंकि बदलने वाला है आपका भाग्य, महाभाग्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे फूलों की। अलग अलग फूलों का हम पूजा में प्रयोग क्यों करते हैं, फूलों की आवश्यकता क्या है और अलग अलग तरीके के फूलों के इस्तेमाल से कैसे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे। आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले यही जानते हैं कि महाभाग्य में आज क्या खास है। तो आज महाभाग्य में हम बात करेंगे फूलों की और फूलों के महत्व को, इसके प्रयोग को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं महाभाग्य में हमारे साथ जुड़ना तो mahabhagya@aajtak.com पर आप हमें मेल करें अपने टेलीफोन नंबर और अपने नाम के साथ। अगर आप बहुत सारे मेल में से आपका मेल चुना गया, आप लकी विजेता हुए, तो हम खुद कॉल करके आपसे बात करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो फूलों पर बात करें, इसके पहले ये जान लेते हैं कि कल के दिन कौन सा उपाय करें ताकि आने वाला कल हो जाए सुंदर। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित कीजिएगा। कल सुबह सुबह हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। घर से निकलते समय वही फूल लेकर के निकलिएगा। पूरे दिन के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपका कल सुंदर बनेगा। निश्चित रूप से सफलता के रास्ते पर आप पहुंच जाएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि फूलों का पूजा उपासना में क्या महत्व है। फूल आखिर क्यों चढ़ाएं हम भगवान को, ना चढ़ाएं तो क्या फर्क है। देखिए, फूल हमारी श्रद्धा का और हमारी भावना का प्रतीक है। हमारे मन में अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो भावना है, हम जो प्रेम करते हैं प्रभु से, उसके लिए उनको फूल अर्पित करते हैं। इसके साथ ही ये हमारी मानसिक स्थितियों को भी बताते हैं। अलग अलग लोग जो अलग अलग तरीके के फूल चढ़ाते हैं, वो ये बताता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है। कोई गेंदे का फूल चढ़ाता है, कोई गुलाब का चढ़ाता है, कोई कमल का फूल चढ़ाता है भगवान को। जैसी आपकी मानसिक स्थिति होती है, दरअसल वैसे ही फूल का आप चुनाव करते हैं और वैसा ही फूल आप भगवान को अर्पित करते हैं। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग अलग तरीके के प्रभाव पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग रंग के फूल अर्पित करेंगे तो उनका प्रभाव एक ही होगा। जो एक प्रभाव है वो तो ये है कि वो आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। ये हर फूल के साथ लागू होता है। लेकिन जो फूलों की रंग है, फूलों की अलग अलग सुगंध है, ये बता रही है कि आपके मन की स्थिति क्या है। और अलग अलग रंग और अलग अलग तरीके की सुगंध अलग अलग तरीके का प्रभाव जीवन पर पैदा करती है। पूजा में आप वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक भी। ऐसा मत समझिए कि आपको वास्तव में फूल अर्पित करेंगे तभी लाभ होगा, नहीं। आप चाहें तो कल्पना से अपने मन में फूल बनाएं और ये कल्पना करें कि आपके हाथों में वो फूल है। वो मानसिक फूल भी आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं और उसका भी आपको उतना ही लाभ होगा। क्यों? ईश्वर कहां रहता है? ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण कहते हैं गीता में, ईश्वर हृदय में रहता है। हृदय में क्या है? मन है।
तो मन से ही फूल बना के मन के ईश्वर को अर्पित करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि मानसिक फूल वास्तविक फूल से ज्यादा ताकतवर होते हैं। सही रंग के जो फूल हैं, अगर वो सही तरीके से अर्पित किए जाएं तो जीवन की किसी भी समस्या को आप आसानी से दूर कर सकते हैं, आसानी से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन कौन सा रंग होगा फूल का और उसको अर्पित करने का तरीका क्या होगा, अगर आप ये समझ लें तो निश्चित रूप से आप अपनी बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। जैसा शुरू में ही आपको बताया कि आप वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक फूल भी निश्चित रूप से चढ़ा सकते हैं। अलग अलग फूलों के प्रयोग से हमारी अलग अलग मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? देखिए, अगर हम बात करें भगवान विष्णु की, तो भगवान विष्णु को नियमित रूप से पीले गेंदे के फूल की माला चढ़ानी चाहिए। श्री हरि को, भगवान विष्णु को अगर आप पीले गेंदे के फूल की माला चढ़ाते हैं या पीले गेंदे का फूल चढ़ाते हैं तो क्या फायदा होगा? इससे संतान संबंधी समस्या से मुक्ति मिलेगी। चाहे वो संतान प्राप्ति का प्रश्न हो या संतान की उन्नति का प्रश्न हो, उस समस्या से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिल पाएगी। लक्ष्मी जी को अगर आप नियमित रूप से गुलाब अर्पित करें तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। गुलाब का फूल उपलब्ध ना हो तो मानसिक फूल या गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां अगर आप रेगुलरली मां लक्ष्मी को अर्पित करें तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, वो निश्चित रूप से बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगर आप किसी को गुलाब देते हैं तो याद रखिए, गुलाब देने से रिश्ते मजबूत होते हैं, प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है। लेकिन यहां पर भी महत्वपूर्ण बात क्या है? गुलाब का रंग, कलर ऑफ द फ्लावर। तो अगर गुलाब गुलाबी वाला हो या लाल वाला हो और ये आप किसी को देते हैं तो इससे आपके जीवन में प्रेम का प्रवाह होता है, जीवन में रिश्तों की मुश्किल दूर होती है, रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब प्रेम का मामला है तो गुलाब का फूल दो। क्यों? क्योंकि रिश्ते आपके प्रगाढ़ हो जाते हैं। आप अपनी पत्नी को, अपने पति को, जिससे प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करना चाहते हैं, उसको गुलाब का फूल आप दे सकते हैं। किसी भी एकादशी को भगवान कृष्ण को 2 कमल के फूल अगर आप अर्पित करें तो क्या होगा? हर एकादशी को 2 कमल के फूल, सफेद रंग के कमल के फूल, वास्तविक हो तो वास्तविक, नहीं तो मानसिक कमल के फूल बना करके 2 कमल के फूल हर एकादशी को भगवान कृष्ण को अर्पित करें। ऐसा करने से संतान प्राप्ति की जो अभिलाषा है आपकी, संतान को जो प्राप्त करना चाहते हैं, संतान नहीं हो पा रही है, तो ये अभिलाषा, ये इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। शास्त्र कहता है कि अगर लगातार 27 दिन तक, 27 डेज तक रोज एक कमल का फूल मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाए, वास्तविक हो या मानसिक हो, गुलाबी रंग के कमल का फूल मां लक्ष्मी को अगर आप लगातार 27 दिन तक अर्पित करते हैं सुबह के समय, तो आपको अखंड राज्य सुख की प्राप्ति होगी। राज्य सुख आपको मिलेगा, आपका करियर ग्राफ ऊंचा होगा, आप करियर में पद प्रतिष्ठा के मामले में सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। नियमित रूप से देवी को अगर आप गुड़हल का फूल अर्पित करें, खास तौर से मां दुर्गा को, अगर आप रोज पूजा के दौरान मां दुर्गा को या मां काली को गुड़हल का फूल अर्पित करें तो शत्रु और विरोधियों से आपको राहत मिलेगी। अगर आपके शत्रु बहुत हैं, आपका विरोध करने वाले बहुत हैं, आपके हर काम में अड़ंगा डालते हैं, हर काम में अड़चन फैलाते हैं,
तो इसके लिए आपको मां काली को या मां दुर्गा को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। लेकिन उससे भी बढ़िया होगा कि आप उन्हें गुड़हल का फूल अर्पित करें। लाल गुड़हल का फूल, हिबिस्कस का फ्लावर अगर आप अर्पित करें तो बहुत अच्छा है। कभी कभी आप गुलाब भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए आप मां दुर्गा या मां काली को गुड़हल का फूल अर्पित करें। अगर जल में, पानी में गुड़हल का फूल डाल करके जल चढ़ाया जाए सूर्य भगवान को तो नाम और यश मिलता है। अगर आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, जल में लाल फूल डालें, खास तौर से गुड़हल का, और वो जल भगवान सूर्य को अर्पित करें तो आपको नाम और यश आसानी से मिलता चला जाएगा। सफेद फूल अगर आप जल में डाल करके चंद्रमा को अर्पित करें, खास तौर से पूर्णिमा के दिन, जो फुल मून का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, जल में सफेद फूल डाल लीजिए और चंद्रमा को चढ़ाइए पूर्णिमा के दिन, तो आपके जीवन में आनंद आएगा। आपका अवसाद, आपका डिप्रेशन दूर होगा, आपका मानसिक तनाव दूर होगा। निश्चित रूप से आपका मेंटल लेवल, आपका मानसिक स्तर बेहतर होता चला जाएगा। तो फूलों का सही प्रयोग अगर आप जानें और फूलों का अगर आप सही प्रयोग करें तो यकीन मानिए अपने मन की तमाम चिंताओं को आप दूर कर पाएंगे, अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को आप पूरा कर पाएंगे और भगवान का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा भी आपको आसानी से मिल पाएगी। बात करेंगे आज के लकी विजेता से, जिनका मेल हम लेने वाले हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का मनी मंत्र। जिस अलमारी में धन रखते हो, अगर वो उत्तर की तरफ खुले, उसके दरवाजे नॉर्थ साइड में खुले या ईस्ट साइड में खुले, पूरब की तरफ खुले तो बहुत उत्तम होगा। इससे नियमित रूप से आपके पास धन आता रहेगा। अगर आपके पैसों की अलमारी उत्तर या पूर्व की तरफ खुले तो आपके पास पैसे का अभाव नहीं होगा, निरंतर पैसा आपको प्राप्त होता चला जाएगा। तो अब समय हो गया है आज के लकी विजेता से बात करने का। दीपा हमारे साथ जुड़ रही हैं नासिक से और आज की लकी विजेता दीपा जी ही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई है दीपा जी और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए। हाँ पंडित जी, मुझे अपने फैमिली लाइफ और जॉब के बारे में जानना था। जन्म तारीख बताइए अपनी। 3 सितंबर 1993। समय बताइए। 1:25 AM। कहाँ जन्म हुआ है? उल्लासनगर कल्याण। देखो, कुंडली आपकी मिथुन लग्न की बनती है और आपकी जो राशि बन रही है हमारे पास वो बन रही है मीन। ये कुंडली गवर्नमेंट जॉब की तरफ, सरकारी नौकरी की तरफ इशारा करती है और ऐसा लगता है कि अगले साल 2019 में जून के बाद 2019 के अंत तक जाते जाते या 2020 की शुरुआत में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जानी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में, एसएससी में या बैंकिंग संबंधी क्षेत्रों में आपके लिए सरकारी नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। पहली बात। जहां तक विवाह का प्रश्न है, कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है, पहले भी आपको बताया, और चंद्रमा आपका मीन राशि में है, लेकिन मंगल कुंडली के चतुर्थ खाने में बैठा हुआ है जो थोड़े से अर्ली मैरिज के संकेत देता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है कि तालमेल को लेकर के थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। वैसे कुल मिला जुला के वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा। अब जहां तक करियर का प्रश्न है, वैवाहिक जीवन को अच्छा करने का प्रश्न है, इसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा और हर मंगलवार को मीठी चीज का दान करना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दर्शकों को मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें तो महाभाग्य@aajtak.com पर अपना टेलीफोन नंबर, अपना नाम लिख करके हमें भेजें। जो लकी विजेता होगा उसे हम स्वयं कॉल करेंगे और उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं आज के लिए महाभाग्य का महा उपाय क्या है।
अक्सर लोग पूछते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, कल मेरा जन्मदिन है, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा आने वाला पूरा साल अच्छा हो। छोटा सा काम करिए, अपने जन्मदिन पर अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, मान लिया आपका वजन 80 किलो है, उसका 10वां हिस्सा 8 किलो होगा, तो अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर अनाज का दान कर दें, गेहूं का, चावल का, ठीक है ना, जिसका भी चाहें एक अनाज का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें। निश्चित रूप से पूरे वर्ष भर आप स्वस्थ और प्रसन्न बने रहेंगे। तो आज के लिए महाभाग्य में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और याद रखिए, धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम सटीक जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो तक। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।